और 9 मुहर्रमुल हराम को जब मैदान करबला में इमाम मौजूद थे तो यजीद के लोगों ने तबले जंग बजा दिया और अपना लश्कर लेकर इमाम हुसैन के खैमे के पास पहुंचे। इमाम हुसैन को पता चला तो आप बाहर तशरीफ लाए। फरमाया क्या हुआ, जंग करने आए हो? शाम का वक्त था। कहने लगे हम जंग करने के लिए आए। इमाम ने फरमाया मेरी 3 बातें हैं और ये आप भी याद रखिएगा। फरमाया इन 3 बातों में से कोई मान लो। पहली बात, फरमाया एक बात तो ये कि मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है, खत दे देकर मुझे बुलाया गया, आइए इस्लाम को आपकी ज़रूरत है, मैं इस्लाम की खातिर आया। अब मेरी 3 बातें सुनो। पहली बात तो यह है कि मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उस यजीद की आंखों में आंखें डाल कर कहूँगा मैं इस्लाम की खातिर तेरी बैत नहीं करूँगा। उन्होंने कहा हम ये बात नहीं मानेंगे। आपने फरमाया मेरी दूसरी बात यह है कि मुझे मदीने वापस जाने दो। कहने लगे हम ये भी नहीं मानेंगे। तो आपने फरमाया फिर ऐसा करो, जहां तक यजीद की सल्तनत है मुझे उस सल्तनत से किसी और जानिब कहीं जाने दो। उन्होंने कहा हम ये भी नहीं मानते। अब उन्होंने कहा हमारी 2 बातें हैं। क्या? पहली बात तो ये कि आप यजीद की बैत कर लें। आपने फरमाया ये तो हो ही नहीं सकता। आवाज नहीं आई आपकी? ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये होना होता तो इतने दिन में क्यों गुजारता? आज 9 मुहर्रम है, मैं क्यों पिछले 8 दिन गुजार देता? ये नहीं हो सकता कि जो इस्लाम का दुश्मन हो मैं उसके हाथ पर बैत कर लूं, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा यह है कि फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, और कोई रास्ता नहीं। बल्कि मैंने बाज़ उलमा से यह भी सुना कि जब 10वीं का दिन था, इमाम खुतबा दे रहे थे, जुमे का दिन था, यजीद के लोग आए और आकर कहने लगे इमाम जल्दी जल्दी अपना खुतबा खत्म कर, हमने जुम्मा पढ़ने जाना है। और मैंने कहा यजीदियों ये कैसा जुम्मा है? एक जानिब तुम इमाम हुसैन को कत्ल करोगे, शहीद करोगे, फिर जाकर नमाज में कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद है। एक जानिब नबी की आल की गर्दन पर तुम तलवार चलाओगे और दूसरी जानिब जाकर दरूद पढ़ोगे। ये कौन सा इंसाफ है? तो 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने फरमाया अगर तुम्हारी ये बातें हैं तो पहली बात तो मैं मानता नहीं, और दूसरी बात अगर तुम कत्ल की बात करते हो तो मुझे डराते हो, जानते नहीं हो मैं अली का बेटा हूं, अली का बेटा हूं मैं, मुझे डराते हो। वो अली जिसने खैबर उखाड़ कर फेंक दिया था उससे लड़ते हो। फरमाया हम तुम्हारे साथ फिर जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन सुनो आज 9 मुहर्रम है, शाम का वक्त है। कभी दुनिया में देखा है कि शाम के वक्त में भी लड़ाई हुई हो? उन्होंने कहा नहीं। तो फरमाया फिर इस वक्त क्यों लड़ने? आप ऐसा करो आज जाओ, आज शाम हम अपने रब की खूब इबादत करेंगे और कल तुम्हारे साथ हम जंग करेंगे। ये चले गए। अब सुनिएगा तारीख, लेकिन अल्फाजों के साथ इमाम की सीरत को लिखा। रात का वक्त हुआ, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कितने लोग थे? बाद में लिखा 72, बाद में लिखा 82, और उनमें भी सुनिए कुछ लोग कहते हैं कि सहाबी थे नहीं। 8 सहाबाए किराम का जिक्र किताबों में मिलता है जो इमाम हुसैन के साथ थे। रात का वक्त हुआ, इमाम हुसैन ने तमाम मर्दों को अपने खैमे के पास इकट्ठा किया, बुला लिया, आपने खुतबा दिया और खुतबे में क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मेरे साथियों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दर्द रखने वालों, आपका शुक्रिया कि आप मेरे साथ आए, आपकी मेहरबानी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन सुनो, कल जो सुबह होने वाली है वो खूनी सुबह होगी। कल जो सुबह होने वाली है, कल वाले दिन जंग होना शुरू हो जाएगी। आज मैं तुम सबसे कहता हूं, जिसने यहां से जाना है मेरी तरफ से वो चला जाए, उसको मेरी तरफ से इजाजत है। ये बात कहकर ना इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया। आप समझते हैं कि लाइट ऑन हो उठकर जाना मुश्किल होता है कि कोई क्या कहेगा, यार मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। लेकिन वो मैं और आप नहीं थे, वक्त का इमाम था, अली शेर खुदा का बेटा था, फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर था, चिराग बुझा दिया। फरमाया कहीं किसी को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जब थोड़ी देर गुजरी, इमाम ने चिराग दोबारा जलाया, देखा तो कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला था, सब अपनी जगह पर बैठे थे। इमाम हुसैन ने फिर तरगीबन फरमाया
फरमाया देखो मैं तुमसे राजी हूं, ये ना समझना कि मैं नाराज हो गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कल खूनी सुबह होने वाली है। मैं तुम सबसे राजी होकर कहता हूं चले जाओ। फिर चिराग बुझा दिया। मौरखीन लिखते हैं कि 3 मरतबा ऐसा हुआ। इमाम ने चिराग बुझाया, फिर जलाया, फिर बुझाया, फिर जलाया, फिर बुझाया, फिर जलाया। जब तीसरी मरतबा जलाया ना तो देखा कोई भी नहीं उठा। फरमाया जाते नहीं हो? एक शख्स खड़ा हुआ। मौरखीन ने उनका नाम एक जगह पर हबीब इब्न मुजाहिर लिखा है और बाद जगह पर मुस्लिम बिन इस्वज लिखा है। ये शख्स जिसकी उम्र 82 साल थी। साहिब जरा गौर करो, 82 साल का बूढ़ा, उसके अंदर इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत का जज्बा देखें। फरमाया खड़ा होकर अर्ज की हुजूर आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हमारे इमाम हैं, आप सूरज निकलने तक चिराग बुझाते रहे फिर जलाते रहे, हम में से कोई भी यहाँ से उठकर नहीं जाएगा, हम आपके साथ रहे। आपने सवाल किया, फरमाया क्या वजह है, क्यों नहीं जाना चाहते? अर्ज की हुजूर कल क़यामत का दिन होगा, आपके नाना ने अगर हमसे सवाल कर लिया कि जब मेरे बेटे पर मुश्किल वक्त आया था छोड़कर चले गए थे, हम क्या जवाब देंगे? सुनिएगा, वो आम बंदा नहीं था, पता है क्या जवाब दिया? फरमाया नहीं ऐसी बात नहीं होगी, कल क़यामत वाले दिन अगर मेरे नाना ने ये बात की ना, मैं इमाम गारंटी देता हूं मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, अब भी मौका है चले जाओ। मैं कह रहा हूं इस वजह से मेरे नाना तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मैं सिफारिश करूंगा तुम्हारी। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे, आप हमारी सिफारिश करेंगे, ये आपकी मोहब्बत है, मगर हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता इस मुश्किल वक्त में कि कल खूनी सुबह होने वाली है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इमाम ने जो जवाब दिया, फरमाया फिर सुनो, अन्नकुम तक़्तुलूना गदन, अगर यहां रुकते हो तो सुनो, फिर कल शहीद कर दिए जाओगे। क्या होगा? कल शहीद कर दिए जाओगे। अन्नकुम तक़्तुलूना गदन, कल तुम शहीद कर दिए जाओगे। अब मुझे बताओ, आज यहां ऐलान हो जाए कि कल हम सब मर जाएंगे, औसान खता होंगे या नहीं? लेकिन सुनो, वहां पर मुहिब्बे अहले बैत बैठे थे। जब फरमाया ना कि अन्नकुम तक़्तुलूना गदन, कल तुम सब शहीद कर दिए जाओगे, तो फिर सुनो, हबीब इब्न मुजाहिर सहाबी रसूल, 82 साल उम्र, सफेद दाढ़ी, किस अंदाज में ऐलान करते हैं। फरमाते हैं इमाम अगर ये बात है कि कल हम शहीद कर दिए जाएंगे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिल क़द्र माका या हुसैन, अगर ये बात है कि हम सुबह को शहीद कर दिए जाएंगे, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें मौत भी शहादत दी और हुसैन के कदमों में दी है, शहादत की मौत भी और कदमों में भी हुसैन के। फरमाया फिर तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिल क़द्र माका या हुसैन, कि हमें हुसैन के साथ शहीद होने का मकाम और मर्तबा मिला। फरमाया इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जब ये बात हुई ना, तो अभी ये मजलिस लगी थी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी ना कि शहादत के मर्तबे और शहादत के जज्बे अभी तक कम नहीं हुए मुसलमानों में, और इनका तो जज्बा इतना, ये कहते हैं कि अगर हम कल शहीद होंगे तो हम इमाम हुसैन के साथ शहादत का रुतबा पाएंगे, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो फिर इमाम ने फरमाया सुनो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस किताब का नाम है हयात खफी, के अंदर हुसैन दहलवी ने इस बात को लिखा है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अगर ये बात है कि तुम्हारे सीनों के अंदर शहादत का जज्बा है और तुम अहले बैत अतहार से और मुझसे मोहब्बत करते हो, तो फिर सुनो। फरमाया इरफ़अू रुऊसकुम मिनस समा, ऐ मेरे साथियों फिर आसमान की तरफ अपना सर उठाकर तो देखो। क्या करो? इरफ़अू रुऊसकुम मिनस समा, फरमाया अपना सर आसमान की तरफ उठाकर देखो। वंज़ुरू इला मवादिकुम व मनाज़िलिहिम मिनल जन्नह, फरमाया यही करबला के मैदान में बैठकर जन्नत में तुम अपना मकाम भी देखो, अपनी मंजिल भी देख लो। अभी शहीद हुए नहीं साहेब, अभी शहीद नहीं हुए। अरे इमाम हुसैन करबला के मैदान में बैठकर अपने साथियों को अगर जन्नत में उनका मकाम दिखा सकते हैं, वो जन्नत से पानी नहीं मंगवा सकते थे? आवाज तो निकालो यार, है
और इमाम हुसैन ने हमारे लिए कुर्बानी दी है। इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर की बात मैं आपको बता दूं, फिर तो आपकी ज़ुबान से सुभान अल्लाह ज़ोर से निकलनी चाहिए। बीबी उम्मे रुबाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि इमाम, हो सकता है यजीद वालों को पता ना हो कि हमारे पास एक 6 माह का बच्चा भी है, आप इसको ले जाएं और उनको जाकर बताएं कि भाई ये 6 माह का बच्चा तुम्हारे साथ कौन सी जंग कर सकता है, इसका पानी क्यों बंद किया, इसको तो पानी दे दो। चलो मुझे नहीं दो कि मैं पी जाऊंगा आधा, तुम खुद ही पिला दो। इमाम हुसैन उस 6 माह के बच्चे को जब लेकर गए तो उन यजीदियों ने, उनके नसीब ही खत्म हो चुके थे, उन्होंने इमाम अली असगर के सीने पर यहां तीर मारा। मैंने किताबों में पढ़ा कि अली असगर प्यास की शिद्दत की वजह से इस कदर प्यासे हो गए थे कि अब उनका रोने की भी आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन उन जालिमों ने थोड़ा सा भी ख्याल नहीं किया, यहां हलक में तीर मारा। इमाम हुसैन ने यह नहीं कहा मालिक मुझसे कुर्बानी लेता, मेरे बच्चों से क्यों ले रहा है, ना, जबान पर शिकवा नहीं आया, बल्कि इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी गोद में लिया और वापस आए, फरमाया ये लो, अब अली असगर प्यास की वजह से नहीं तड़पेगा। यार इमाम अली असगर और इमाम हुसैन हमारी खातिर इतनी कुर्बानियां दे जाएं और मैदान करबला में वो सर को सजदे में रख कर कटवा दें, हम सिर्फ नारे लगाएं और नमाजें ना पढ़ें, है जी। मैं अभी अगर आज से हाथ उठवा दूं कि इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत है, तो हम दोनों हाथ उठा के बल्कि उड़ने लग जाएं कि हम इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए तो साहब नमाजें 5 पढ़ते हो या नहीं, फिर सबके साथ नीचे झुक जाएंगे। ये मोहब्बत है? मोहब्बत ये नहीं है। मोहब्बत अगर देखनी है तो फिर हजरत हुर से पूछो। हजरत हुर जिन्होंने सबसे पहले आकर आपका रास्ता रोका था, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको तो सिर्फ इतना कहा गया था कि इनको रोक लो, इनसे बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इनसे तो जंग होनी है। जब जंग का मामला हुआ तो हजरत हुर ने यजीद का लश्कर छोड़ा इमाम हुसैन के पास, कहा हुजूर मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने क्यों रोका, लेकिन अब पता चला ये तो आपको शहीद करना चाहते हैं, मैं वो लश्कर छोड़कर आपके पास आया हूँ, जरा इतना बता दे मुझे माफ़ी मिल सकती है, आप मुझे माफ़ कर सकते। इमाम हुसैन ने पता क्या फरमाया, फरमाया हुर जानता नहीं है मैं रहमत लिल आलमीन का नवासा हूँ, माफ़ किया। उनकी हम जिक्र कर रहे हैं, और पता है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आज आपकी सुभान अल्लाह के लिए कहना पड़ता है, सर इन्होंने ना करबला में अपना सर तन से जुदा करवा के भी नेज़े पे कुरान सुनाया है।